नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, काफी सारे कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार-बार लगातार कमेंट बॉक्स में, जिनको मैं लेकर के आया हूं कि क्या हो सकता है इनका आंसर। जैसे कि ये काफी ज्यादा लोगों ने पूछा है कि महिलाओं की कट ऑफ एक ही बनेगी या फिर कैटेगरी वाइज अलग-अलग बनेगी। और दूसरा ये प्रश्न है कि दूसरे राज्य की महिलाओं को क्या महिला आरक्षण मिलेगा? तो इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब है? ये मैंने यूपीएसआई के नोटिफ़िकेशन, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन था, वहाँ से इस चीज़ को एज़ इट इज़ उतार दिया है। वहाँ पर लंबवत आरक्षण के बारे में दिया गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारे लंबवत आरक्षण के अंतर्गत, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिलाएँ क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इनका मतलब क्या है, अगर आप ये समझ जाएँगे, तो आधे डाउट तो आपके वैसे भी सॉल्व हो जाएँगे। तो देखिए, लंबवत आरक्षण का मतलब सीधे-सीधे से ये है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसके ईडब्ल्यूएस से आता है, तो ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण मिलना है। ये तो पक्का है कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर किसी के ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा नंबर आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर या इससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो उसका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। और एक सीट जो ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी होगा या अभ्यर्थी होगा, उसकी एक सीट कहाँ पे आ जाएगी? अनरिजर्व में आ जाएगी। एक सीट यहाँ से खाली हो जाएगी और उस एक सीट में कोई उससे कम नंबर वाला एक अभ्यर्थी आ जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनमें क्या है कि अगर नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में पहुँच जाएँगे, और यहाँ पर एक सीट खाली हो जाएगी, उसमें कोई उससे कम नंबर वाला बच्चा आ जाएगा। ये है लंबवत आरक्षण का मतलब, यानी यहाँ पे अगर आपके नंबर ज़्यादा आते हैं तो आप ऊपर की तरफ चले जाएँगे, अनरिजर्व की तरफ चले जाएँगे, और यहाँ पर एक सीट खाली हो जाएगी जिसमें किसी दूसरे को भी चांस मिल सकता है। लेकिन ये जितने भी आरक्षण यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक का हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो या फिर महिलाओं का हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा आरक्षण नहीं है कि अगर आपको एक आरक्षण, मान लीजिए महिला कैंडिडेट है, यहाँ पर महिलाओं को 20% का आरक्षण मिला हुआ है। इस वैकेंसी में महिलाओं को 20% का आरक्षण मिला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 20% जो महिलाएँ हैं, अगर उनका कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी, पुरुषों का जो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का होगा उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाए और फिर किसी दूसरी महिला को चांस मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 10% से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सिलेक्ट होने के चांस हैं, लेकिन यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट है वो 20% से ज़्यादा, यानी पूरी वैकेंसी की 20% से ज़्यादा महिला कैंडिडेटों का चयन नहीं होगा। ठीक है? ये है क्षैतिज आरक्षण का मतलब। तो क्या होगा? क्या महिलाओं की कट ऑफ एक ही बनेगी या फिर अलग-अलग जाएगी? इसका निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पर जैसे महिला कैंडिडेट है 20%, ये मैं बताने से पहले आपको एक पेपर का कटआउट दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आपको पढ़ कर के सुना देता हूँ कि पेपर, जो पिछला पेपर हुआ था उसका क्या एक पेपर का कटआउट आया था, ये मैं आपको बता दूँ। यूपी दरोगा 3307 पदों पर 6.3 लाख आवेदक पर 2485 ही लायक। बाकी सारों किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, केवल 2485 का ही सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, महिला वर्ग के लिए है, इसलिए मैं आपको ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पर महिलाओं का किस तरीके से चयन होना है। महिला वर्ग की आरक्षित 300 सीटें लगभग खाली। महिला वर्ग के 600 पदों में, टोटल 600 पद थे पिछली बार में, 300 पद अनारक्षित थे, यानी 300 पद अनरिजर्व कैटेगरी के थे महिलाओं में। 162 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 126 पद अनुसूचित जाति के और 12 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन इसमें से केवल 5 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का ही चयन किया गया। तो ये पेपर का एक कटआउट है जो कि आप सब लोगों ने देखा होगा, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेकर के वीडियो बना चुके हैं, पहले भी। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है डिस्कस करने के लिए, वो क्या है? पिछली आप अगर देखेंगे वैकेंसी में, तो साफ-साफ लिखा गया है कि 300 600 पद थे, 300 रिजर्व थे इसमें महिलाओं में भी, एससी, एसटी, ओबीसी में, और 300 अनरिजर्व पद थे महिलाओं में। तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं में अब 3 सब कैटेगरी भी बना दी जाएँगी। महिलाओं में सब कैटेगरी भी 3-4 यहाँ पर बना दी जाएँगी। कौन-कौन सी? एक तो अनरिजर्व कैटेगरी रहेगी महिलाओं में, और महिलाओं की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब समझिए यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या होगा? क्षैतिज आरक्षण का सीधा-सीधा मतलब है कि महिला कोई भी 20% से ज़्यादा इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी पूरी वैकेंसी की केवल और केवल 20% परसेंट महिलाओं का ही चयन होगा अंतिम रूप से। लेकिन यहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की कोई महिला ज़्यादा नंबर ले आती है,
अब आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि मान लीजिए 1000 टोटल विद्यार्थी हैं जिनका पेपर होना है, टोटल 1000 है, 20% महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण मिलना है, तो 1000 का 20% कितना होगा 200, यानी 200 महिलाओं को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब इन 200 महिलाओं में जो भी आरक्षण होगा अलग अलग, जैसे ओबीसी का आरक्षण यहाँ पर 27% है, तो 200 में से 27% ओबीसी के लिए सीटें खाली रहेगी। अनरिजर्व के लिए 50% लगभग, यानी 100 सीटें मान लीजिए, लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, पूरा आंकड़ा यहाँ पे नहीं आपको दे रहा हूँ, लगभग में समझ लीजिए। 27% तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 54। ईडब्ल्यूएस का कितना है 10%, यानी 20 सीटें। तो लगभग इसी तरह से एससी का एससी का शायद 15% है तो 30, और एसटी का 7.5 यानी 15। तो लगभग कुछ ऐसे ही है, आप बस इसको समझने के लिए मैंने बना दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अनरिजर्व का कुछ कम हो जाएगा, है ना, देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 5 4 9 1 3 1 4 2 6 6 5 11 91, लगभग 91। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस तरह से वैकेंसी है महिलाओं की अलग अलग कैटेगरी में। अब मान लीजिए कि एससी कैटेगरी जो महिलाओं में है, टॉप 91, टॉप 91 नंबर ज्यादा लाने वाली 91 महिलाएं जो होंगी वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगी। अब उनमें से हो सकता है कि कुछ ओबीसी कैटेगरी की भी हो, कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी हो, कुछ एससी की भी होंगी, कुछ एसटी की भी होंगी इन्हीं 91 में। ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल सब की सब जनरल कैटेगरी से आ जाएंगी, कुछ जनरल की होंगी, कुछ ओबीसी की, कुछ ईडब्ल्यूएस, कुछ एससी, कुछ एसटी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि 54 ऐसी महिलाओं का चयन किया जाएगा जो इनसे कम नंबर हो और ओबीसी कैटेगरी की हो। तो मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी में ऐसी अब केवल 45 महिलाएं ही मिले जो इनसे कम है और पास हो गई हैं यूपीएसआई की परीक्षा में, 35% वाला क्राइटेरिया और 50% वाला क्राइटेरिया पास करके आई। तो यहाँ पर केवल 45 सीटें फिर ओबीसी की फिल हो पाएंगी महिला कैंडिडेट में, है ना। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की जैसे यहाँ पर अब इनमें भी तो कुछ ना कुछ ईडब्ल्यूएस की महिलाएं आ गई होंगी, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, उसके बाद देखा जाएगा कि इनसे कम नंबर वाली ईडब्ल्यूएस की महिलाएं कितनी है। अगर अगर हो सकता है कि यहाँ पर 5 महिलाएं ही मिले तो 15 सीटें ईडब्ल्यूएस की खाली चली जाएंगी। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर भी चयन होगा, अगर पूरी पूरी मिल जाती है 30 जैसे यहाँ पर पूरी मिल जाए, उसके बाद जो पास हो जाए, केवल पास हो जाए 50% और 35% का क्राइटेरिया पास कर ले, बस सिलेक्शन उनका यहाँ पर हो जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था कि केवल एक ही कट ऑफ जारी की गई थी महिलाओं की, इसीलिए सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि एक ही कट ऑफ आई थी, तो वो अनरिजर्व की थी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की थी, या फिर केवल और केवल महिलाओं की थी। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट में भी देखें तो केवल 5 महिलाओं का चयन हुआ था, बाकी किसी का चयन ही नहीं हुआ था। जब बाकी किसी का चयन ही नहीं हुआ, बाकी पास ही हो सकता है ना हुई हो महिलाएं, तो कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ यहाँ पर क्या जाएगी। अगर ओबीसी की जो 5 महिलाओं का चयन हुआ है वो हो सकता है कि अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ हो, है ना, क्योंकि क्या था 200 शायद 229 या 239 नंबर कट ऑफ गई थी, 239 के समथिंग कट ऑफ गई थी। लेकिन अगर आप मोटा मोटा अनुमान लगाएं कि 50% यानी 20-20 नंबर, 20-20 नंबर तो सब में पास मार्किंग ही थी। यही चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि 20-20 जब पास मार्किंग है सब में, तो 20 चौको 80, 80 का मतलब क्या हो जाएगा 200 नंबर, 80 का मतलब हो जाएगा 200 नंबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बस 20-20 नंबर ही आए किसी के। अगर कोई जीएस में 20 नंबर ला सकता है, मैथ में 20 नंबर ला सकता है और 20 से ज्यादा ही लाने वाले रहे होंगे तभी पास होंगे। अगर कोई क्योंकि ऐसा था कि अगर 20 से कम नंबर आए तो फेल हो जाएंगे। अगर कोई मैथ और जीएस में 20-20 ला सकता है तो इनमें वो बड़े आराम से 35 नंबर हिंदी में, 30 नंबर या 25 नंबर, यहाँ पर अगर 25-30 भी मान ले तो 30 और 25 हिंदी और रीजनिंग में 25-30 ले आएगा। कितने हो जाएंगे 20-20 40 40-30 70 70-20 90 5 95, 95 प्रश्न सही हो रहे हैं। और 95 प्रश्न का मतलब टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 10 5 15, 15 प्रश्न ज्यादा सही हो रहे हैं। और 15 ज्यादा प्रश्न सही होने का मतलब क्या है, कितने नंबर बढ़ जाएंगे 2.5 से अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 75/2 यानी 2 3 6, हाँ 2 7 14 2 पंचे 10, लगभग 37.5। यहाँ पर 1-2 नंबर आप और घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20-20 ही आएंगे, एक आधा और प्रश्न सही हो सकता है। तो लगभग कुछ इसी तरह से देखिए यहाँ पर कट ऑफ पहुंच रहे 229, 237, 237, 200 के बाद ये बढ़ रहे हैं ना, तो 237.5।
लगभग इतनी ही कट ऑफ यहाँ पर पहुँच रही है। तो कुछ इस तरह से हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर सारा कन्फ्यूजन महिलाओं को लेकर क्रिएट हुआ है कि उनकी कैटेगरी वाइज़ जाएगी कट ऑफ या फिर केवल एक ही कट ऑफ जारी की जाएगी। तो मेरे हिसाब से हालाँकि ये मैं कोई ऑफ़िशियल डेटा यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से नहीं यहाँ पर दिया गया है कि इसी तरह से कट ऑफ का निर्धारण होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक पेपर की कट दिखाया, पेपर की कटिंग दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर लिखा गया है साफ-साफ कि यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के बारे में कि इतनी-इतनी सीटें हैं। सीटें थी महिलाओं की, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी नहीं होंगी, कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ नहीं जाएगी, तो पता कैसे चला होगा? और अगर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर वैकेंसी आई होंगी, तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर कट ऑफ भी जारी की जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए एक डाउट तो आपका क्लियर होता है कि महिलाओं की कट ऑफ किस तरह से रहेगी। जो दूसरी बात आती है कि दूसरे राज्य की महिलाओं को महिला आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर एक और मैं ऑफ़िशियल नोटिस से आपको बात बताता हूँ पॉइंट नंबर 5। पहले तो एक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक जो मैंने देखा है ये क्षैतिज आरक्षण जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है कि प्रमाण पत्र जहाँ पर आगे लिखे हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता है, भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रमाण पत्र, जबकि महिलाओं के लिए कोई भी प्रमाण पत्र नहीं माँगा गया है। तो यहाँ से तो ये पता चलता है कि कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर महिलाओं से नहीं माँगा गया। लेकिन पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, जैसा कि आप सभी देखेंगे स्क्रीन में मैं लगा देता हूँ। लंबवत या क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के संबंधी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अगर निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको आरक्षित नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए देखिए, ये भी हो सकता है, यहाँ पर अब 2-2 चांसेस हैं और मैं अभी इसके लिए कोई भी क्लियर आपको बात नहीं बता सकता हूँ। आप खुद ही चाहें तो इस पर जो भी चाहें अनुमान लगा लें, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि महिलाओं का जो भी ये बाकी आरक्षण वाला क्राइटेरिया है, उसके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र माँगा जाए। अगर आप यूपी से नहीं हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं के अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर आपकी कट ऑफ जाए, अगर आप अदर स्टेट महिला से आते हैं। ये भी हो सकता है कि इस आरक्षण के हिसाब से क्योंकि वहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, तो महिलाओं का ये जो 20% का लाभ है, ये भी आपको ना मिले। अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर कट ऑफ जाए, जो पुरुषों की, मेल की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, उसके बराबर आपकी कट ऑफ चली जाए। तो इसमें कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पर मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसको इतना पढ़ करके कुछ भी यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आयोग क्या करता है आगे, ये पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर बात थी महिलाओं के आरक्षण की, कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ जाएगी या नहीं जाएगी, ये अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जाने के पूरे चांसेस हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ ऐसे ही निर्धारित की जाएगी क्योंकि आप पिछली बार भी देख सकते हैं कि इसी तरह से भले ही एक ही कट ऑफ जारी की गई हो, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि एससी-एसटी की कोई भी महिला का चयन नहीं हुआ। जब महिला किसी का चयन ही नहीं हुआ, तो कट ऑफ की बात ही नहीं यहाँ पर आती है। और ओबीसी की केवल 5 महिलाओं का चयन हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इस तरह से तो नंबर आएँगे नहीं कि 80 प्रश्न सही हुए बस चयन हो गया। क्योंकि 50% हर सेक्शन में क्राइटेरिया था और किसी का भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 20-20 नंबर ही लाया हो हर सब्जेक्ट में। कहीं न कहीं उसके कम ज़्यादा ज जो 20-20 नंबर ला सकता है इन मुश्किल सब्जेक्ट में, मैथ और जीएस जैसे सब्जेक्ट में जो इतनी टफ थी पिछली बार, अगर आप देखेंगे कि मैथ भी अच्छी ठीक-ठाक थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन और जीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल था। तो जो कोई उसमें 20-20 ला सकता है, वो यहाँ पर भी अपना स्कोर बढ़ा सकता है रीज़निंग और हिंदी में, क्योंकि हिंदी हिंदी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो हमसे, कोई भी किसी भी यहाँ पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई देकर के उत्तर दूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, तो मैं काफ़ी बार कमेंट में उत्तर नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना करके आप सभी का जो भी प्रश्न होंगे उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।